हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी में जो मैथ का पोर्शन होता है उसकी तैयारी हम किस प्रकार से करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने रेलवे के काफ़ी सारे एग्जाम दिए हुए हैं और उन सब में मैंने 80 प्लस मार्क्स स्कोर किया हुआ है। अगर आपको वो मेरे मार्क्स चेक करने हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे मार्क्स चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में जो मैथ का पोर्शन आता है उसको हम किस प्रकार से तैयार करें। तो दोस्तों, सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि आपको पहले तो अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। सिलेबस आप किसी भी टीचर से पढ़ के या फिर यूट्यूब वीडियो से देखकर आप अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और उसके अपने नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नोट्स नहीं बना सकते हैं तो फिर आजकल तो हैंड रिटन नोट्स भी आने लगे हैं, लेकिन उसको इतना ज्यादा प्रेफरेंस ना देकर अगर आप अपने खुद के नोट्स बनाएंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपको पहले अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेना है और उसके नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि नोट्स ही हैं जो आपको बाद में रिवाइज करने के काम आएंगे। क्योंकि एग्जाम टाइम में आप पूरे क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे इतनी जल्दी, तो आप नोट से रिवाइज करेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपको अपना अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। अब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर आपको क्या करना है। आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद आपको रिवाइज कैसे करना है चीज़ों को। आप रिवाइज जब करेंगे तो आपको क्या करना है कि जैसे एग्जांपल के लिए मैथ में 25 टॉपिक्स हैं, वैसे 20-22 टॉपिक है, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ। जैसे 25 टॉपिक है मैथ में, तो आप क्या करेंगे, हर दिन आप 5 टॉपिक के क्वेश्चन लगाएंगे। आपने जैसे कोई से भी 5 टॉपिक उठा लिया, एग्जांपल के लिए आपने परसेंटेज उठा लिया, प्रॉफिट लॉस उठा लिया, सीआईएसआई उठा लिया और पार्टनरशिप और रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये आपके 5 टॉपिक हो गए। इन 5 टॉपिकों के आप 10-10 या फिर 20-20 क्वेश्चन पर टॉपिक लगाएंगे, जितना भी आपके पास टाइम होगा उस हिसाब से। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप 20 क्वेश्चन लगाएंगे पर टॉपिक के, तो 5 टॉपिक के कितने हो गए, 100 क्वेश्चन। तो आप रोज के 100 क्वेश्चन लगाएंगे मैथ के। तो जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे एक बार, तो फिर आपको ये 100 क्वेश्चन लगाने में 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप इतना कर लेंगे। आपने 5 टॉपिक के 10 क्वेश्चन लगाए, फिर आप अगले दिन क्या करेंगे, अगले दिन आप अगले 5 टॉपिक के 10 क्वेश्चन, 10-10 या फिर 20-20 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर टाइम आप उस हिसाब से लगाएंगे। तो आप क्या करेंगे, अगले दिन अगले 5 टॉपिक के आप 20-20 क्वेश्चन लगाएंगे। फिर अगले दिन क्या करेंगे, आप दूसरे 5 टॉपिक के 20-20 क्वेश्चन लगाएंगे। तो ऐसे क्या होगा, आप 5वें दिन क्या होगा, आपके 20 से लेके 25 तक, यानी कि 25 टॉपिक के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी कि 5 दिन में पूरा सिलेबस टच कर चुके होंगे। फिर आप ये साइकिल फिर से रिपीट करेंगे। फिर 6वें दिन आप क्या करेंगे, फिर से वही 1 से लेके 5 तक के जो आपके टॉपिक होंगे, आप उनके फिर से क्वेश्चन लगाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो आप ऐसा करते रहेंगे तो आपका क्या होगा कि आपका सिलेबस भी सॉरी रिवीजन भी होता रहेगा, और प्लस में क्या होगा कि सारे टॉपिक आपके टच में रहेंगे। अगर आप एक ही टॉपिक के 100 क्वेश्चन या फिर 50 क्वेश्चन लगाते हैं तो उससे आपका रिवीजन तो जल्दी हो जाता है, लेकिन उससे क्या होता है कि आपको जो टॉपिक होते हैं वो बहुत देर बाद टच होते हैं। जैसे आपने आज लगाया परसेंटेज के, आपने 100 क्वेश्चन लगाए, फिर आप अगले दिन भी फिर परसेंटेज के 100 क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे अगर मान लो एग्जांपल के लिए परसेंटेज की आपको किसी बुक, जिस बुक से आप लगा रहे हो उसमें आपके पास परसेंटेज के 400 या फिर 500 क्वेश्चन है, तो आप 5 दिन तक तो परसेंटेज के क्वेश्चन लगाते रहेंगे। फिर ऐसे ही 5 दिन तक आप प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन लगाते रहेंगे। तो इस हिसाब से आपके जो बाकी टॉपिक होंगे वो आप काफी देर बाद टच कर पाओगे, काफी देर बाद रिवाइज कर पाओगे। तो आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, हालांकि भूलोगे तो नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको अटेम्प्ट करने में फिर टाइम लगने लगेगा। इसीलिए सबसे बेस्ट मेथड यही है कि 5-5 का ग्रुप बना लें। अगर आपको 5-5 के ग्रुप में अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप पहले 3-3 के ग्रुप से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये नया मेथड होगा आपके लिए। क्योंकि अभी आप क्या कर रहे थे, अभी आप एक ही टॉपिक के 100 क्वेश्चन या फिर 50 क्वेश्चन इस हिसाब से लगा रहे थे। तो अगर आप जब आप अपना नया मेथड चेंज करेंगे तो मेथड चेंज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको 5 टॉपिक नहीं लेने एक बार में, तो 3 टॉपिक एक बार में लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई करके देखिए, फिर 3 से आप 4 बढ़ाइए, फिर 5 बढ़ाइए। ऐसा अगर आप करके देखेंगे तो आपको जरूर ही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से आप क्वेश्चन लगा रहे हो वो भी आपका मेथड ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना वैसे मैं बता रहा हूँ। और आपको क्या करना है, डेली का आप एक मॉक जरूर लगाते रहिए। अगर आप फुल मॉक लगा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैथ का आप एक सेक्शनल मॉक जरूर लगाते रहिए। क्योंकि अगर आप फुल मॉक लगा रहे हैं तो फिर आपका उसी में कवर हो जा रहा होगा मैथ का पोर्शन। तो फिर अगर आपके पास टाइम इतना ज्यादा नहीं है तो फिर आप सेक्शनल मॉक स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फुल मॉक नहीं लगा रहे हैं तो फिर आपको एक सेक्शनल मॉक लगाने की आवश्यकता जरूर है। तो आप क्या करेंगे, एक तो मैंने आपको बताया 5-5 टॉपिक के आप वैसे क्वेश्चन लगा लेंगे, और एक आप फुल मॉक लगा लेंगे। बस आप रिवाइज में इतना करते रहिए तो आपका मैथ का स्कोर अपने आप बढ़ने लगेगा। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या आएगा कि जैसे आपके 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के इसमें, तो आप अपना टारगेट ये रखिए कि मुझे 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब ये मैं थोड़ा आपको लीक से हटके चीज बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो भी
सिलेबस होता है उसमें 2-3 क्वेश्चन या फिर 4, वो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आपने सिलेबस किस हिसाब से कंप्लीट किया हुआ है। तो आपको हो सकता है 4 क्वेश्चन टफ लगे या फिर 3 क्वेश्चन टफ लगे या फिर 5 क्वेश्चन भी टफ लग सकते हैं। मैक्सिमम 5 क्वेश्चन टफ लगेंगे आपको। अगर आपने एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया और रिवाइज कर लिया चीजों को, तो मैक्स टू मैक्स आपको 5 क्वेश्चन टफ लगेंगे। उससे ज्यादा आपके 20 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं। बहुत ही आसान इन द सेंस उनके लिए आसान होते हैं जिन्होंने एक बार अपना सिलेबस अच्छे से डेडिकेटेडली पढ़ लिया है। जिन्होंने हवा हवाई केवल वीडियो देखी है 2x में 1.5x में, तो उनके लिए तो फिर मुश्किल आसान उनको डिफाइन करना अलग बात है। लेकिन अगर आपने सिलेबस अपना अच्छे से पढ़ लिया है और आपने चीजों को सीख लिया है और आपने एक बार रिवाइज भी कर लिया, अपने क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व किए हैं, तो फिर आपके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए 20 क्वेश्चन बहुत ही आसान होंगे। आपको केवल 5 क्वेश्चन में अगर आप अटकेंगे तो 5 क्वेश्चन में अटकेंगे मैक्सिमम। और जनरली तो क्या होता है 20-22 क्वेश्चन आसान ही होते हैं। तो मैं आपको वही बता रहा था, जैसे अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, अभी आप जैसे मॉक में अटेम्प्ट कर रहे होंगे मैथ के क्वेश्चन, तो अगर आपके 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके 16-17 या फिर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं और आपके पास टाइम की कमी हो रही है, तो मैं आपके लिए ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आप ये मान के चलिए कि आपको 3 क्वेश्चन स्किप करने हैं। आप जब मॉक लगाना स्टार्ट करेंगे तो आप पहले से मन में ये बना लेंगे कि मैथ के मुझे 22 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं और 3 क्वेश्चन तो मुझे देखने ही नहीं है। अगर आपके पास टाइम की कमी हो रही है मॉक देने में, तो आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी है अभी फिलहाल के लिए। और ये काफी कारगर स्ट्रेटेजी है, क्योंकि जब आप देखेंगे, जब आप मॉक देते होंगे तो भी आपके इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट होते होंगे। आप पूरे तो अटेम्प्ट कर नहीं पाते होंगे, अटेम्प्ट इन द सेंस आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते होंगे। कुछ कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते होंगे जिसमें आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत होती होगी, किसी का आपको बाई चांस फॉर्मूला नहीं याद आता होगा, किसी का क्या होता होगा आप कैलकुलेशन कर रहे होते होंगे लेकिन उसका आंसर नहीं आता होगा। तो आपको ऐसा ही होता होगा कि आपके 20-22 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट होते होंगे। तो आप पहले से मन बना लीजिए। जब आप पहले से मन बनाएंगे तो आपको क्या होगा, जो जो आपके 3 क्वेश्चन काफी टफ है, उन 3 क्वेश्चनों में भी आप क्या कर रहे होंगे, आप हो सकता है आपने एक क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज 3 से 4 मिनट भी आप दे रहे होंगे, उसका आंसर नहीं आ रहा होगा। तो अगर आप 3 मिनट भी मैं मान के चलूं, तो आप 3 क्वेश्चन में अगर आप 3 मिनट देंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, और जिसमें आपको दिक्कत हो रही होगी तो उसमें आप ज्यादा दिमाग लगाएंगे। ज्यादा दिमाग लगेगा इन द सेंस ज्यादा आपका टाइम लग रहा होगा। तो टाइम इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन में 3 मिनट दे रहे हैं, उन 3 क्वेश्चन में जो टफ क्वेश्चन है, तो आपके 9 मिनट तो वैसे ही जा रहे हैं। आप उसमें टाइम भी लगा रहे हैं और आपका आंसर भी नहीं आ रहा है और आपका टाइम भी किल हो रहा है। तो अगर आपके 9 या 10 मिनट तो आपके वैसे ही जा रहे हैं। तो अगर इन 9 या 10 मिनट को सेव करना चाहते हैं, तो आप पहले ही से अपना ये मन बना लीजिए कि मुझे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना है। तो आपके पास कितने क्वेश्चन बचे? 22 क्वेश्चन। अब जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपको अगर लगे ये कोई लेंथी क्वेश्चन है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिना सोचे समझे स्किप कर दीजिए। जब आप स्किप करेंगे क्वेश्चन, तो आपके मन में अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आपको पहले से पता था कि मुझे 3 क्वेश्चन तो स्किप करने हैं। तो इसलिए आप जब 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और जब आप उन 22 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे, तो आपका टाइम भी कम लगेगा और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। ग्रुप डी के एग्जाम में 22 क्वेश्चन मैथ के अटेम्प्ट करना भी बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं और आप 22 क्वेश्चनों को टारगेट रख के करके चलते हैं, और आप 3 क्वेश्चन तो ये मान के चलिए कि मुझे स्किप ही करने हैं, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरिस्ट है कि आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर आपको स्किप नहीं करने हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपने मन ही बना लिया कि मुझे स्किप ही करना है चाहे कुछ हो जाए। ये तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ जिनको टाइम की फिलहाल कमी पड़ रही है, जिनको टाइम की कमी पड़ रही है, या फिर जिनके अभी 18 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं मैथ में, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर जो पहले ही से 22-25 क्वेश्चन पहले ही से अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये स्ट्रेटेजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पहले 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे, फिर मेरे कहने से आप 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे और 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही ना करें, तो ऐसा नहीं करना है। फिलहाल इतने तो आप समझदार हैं कि आप इतना समझ जाएंगे कि मैं किसको बताना चाह रहा हूँ। ये उनको मैं बताना चाह रहा हूँ जिनके 18 से 20 क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट हो पा रहे हैं और किसी कारणवश जैसे टाइम की कमी से उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं। उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप 22 क्वेश्चन का टारगेट रखिए कि मुझे 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हालांकि एनालिसिस जब आप करेंगे तो फिर सारे क्वेश्चनों को अच्छे से देख लेंगे, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे तो उसको आप नोट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऐप में दे रहे होंगे तो उसको सेव भी कर सकते हैं। अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से वो कर लेंगे आप। फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपको एनालिसिस उसका करना बहुत जरूरी है। आपको एनालिसिस में काफी ज्यादा टाइम देना है, काफी ज्यादा टाइम इन द सेंस कि जो क्वेश्चन आपने आसानी से कर लिए या फिर जो एवरेज टाइम से कम टाइम में आपने कर लिए, तो उन क्वेश्चनों को आपको इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन क्वेश्चनों में आपने ज्यादा टाइम लिया, एवरेज टाइम से ज्यादा टाइम लिया, या फिर जो क्वेश्चन आप को थोड़ा डाउट में था कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि हालांकि मैं इसे अटेम्प्ट कर ले रहा हूँ लेकिन मुझे डाउट हो रहा है दो ऑप्शन में या फिर 3 ऑप्शन में, तो आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लेंगे। या फिर एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका आपको फॉर्मूला थोड़ा सा आप अटक रहे होगे कि उधर पे प्लस होता है या माइनस होता है, तो आप उस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेंगे। और एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो आपको थोड़ा नया सा लगेगा, नया कॉन्सेप्ट का लगेगा, तो आप उस क्वेश्चन को भी देख लेंगे। तो जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो मॉक टेस्ट में आपको एनालिसिस ऐसा करना है कि अगर आपने एक बार उस क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया, तो दोबारा अगर वो क्वेश्चन आता है तो फिर आप उसको स्किप नहीं करेंगे, ना आप उसको स्किप करेंगे ना उसको गलत करेंगे। तो इस हिसाब से एनालिसिस करना है, यानी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नया दिखता है तो आप उसको सीख लेना है
और मैं आपको एक नई बात और बताना चाहता हूँ अलग से हटके, जैसे मान लो 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 क्वेश्चन में से अगर आप मॉक में अगर आप 24 क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे पढ़े हुए हैं या फिर हाँ ये मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था, हालांकि मुझे उस टाइम याद नहीं आया लेकिन अब मैं इसे पढ़ लूंगा तो मुझे याद आ जाएगा। लेकिन अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसा दिखता है, मैक्सिमम एक क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा टफ हो रहा है मेरे लिए और मुझे इसे ज्यादा सीखने की जरूरत है, तो आप उसे बिल्कुल छोड़ सकते हैं। बेझिझक आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, उससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उससे आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सिलेक्शन तो भी होगा। अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, मैं छोड़ने के से आप उसको सीखिए ही मत, आप उसके ना तो कॉन्सेप्ट सीखिए ना तो आप उसके फॉर्मूले सीखिए, या अगर आपको लग रहा है कि वो ये मेरे लिए नया है, मुझे दिक्कत हो रही है इसे याद करने में, तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ अगर आप उसको कुछ इजी सा फॉर्मूला है या फिर इजी कॉन्सेप्ट है आपका पढ़ा हुआ है तो फिर आप उसको तो जरूर करिए। लेकिन आपको लग रहा है कि एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है तो आप एक क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं आसानी से, आप 24 क्वेश्चन को ही टारगेट करिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपको वही बता रहा था कि अगर आपको लग रहा है कि एक क्वेश्चन अगर टफ है आपके लिए सीखने के लिए तो आप उसको बेझिझक स्किप कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि आपके मैं आपको बताऊं आपके चांस और बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के, क्योंकि आपको पता चल गया पहले से कि एक क्वेश्चन मुझे स्किप ही करना। पे दूसरों के एग्जाम में 25 क्वेश्चन आए होंगे अटेम्प्ट करने के लिए, आपके एग्जाम में आए होंगे, आपके लिए आए होंगे 24 क्वेश्चन, आपका टारगेट होगा कि एक क्वेश्चन तो मुझे छोड़ना है, मुझे उसकी तरफ देखना भी नहीं है, तो आपके चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। अब इस बात को थोड़ा सा पहले इंप्लीमेंट करके देखिए, जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं इंप्लीमेंट करके देखिए, फिर आप इसको आगे अप्लाई करिए, मेरे कहने से मत आप करिए, क्योंकि मैं तो आपको बता रहा हूँ तो मैं तो प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी ही बता रहा हूँ कि मैंने खुद अप्लाई किया हुआ है अपने मॉक टेस्ट में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही कारगर स्ट्रेटेजी है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरी बात का पूर्णतः विश्वास मत करिए, पहले एक बार अपने मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हो उसमें एक बार करके देखिए, तो आपको खुद ही आपको अंतर देखने को मिलेगा कि पहले जब मैं 25 क्वेश्चन का मेरे मेरे मन में प्रेशर रहता था कि 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और 25 क्वेश्चन के चक्कर में पता चला 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पा रहे। लेकिन जब आपके मन में ये आ जाएगा कि मुझे 3 क्वेश्चन स्किप करने हैं, मुझे देखने ही नहीं है 3 क्वेश्चन, मुझे 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो फिर आप हो सकता है 20, 21, 22 तक पूरे 22 के 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दें। तो आप पहले करके देखिए इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई अपने मॉक टेस्ट में, फिर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि हाँ आपको इससे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए होगा पीडीएफ की फॉर्म में तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हैं, वहां पे मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगा।